हमारे साथ बात करने के लिए नौगांव के कांग्रेसी सांसद प्रदीप बरदले जी हैं। सर, स्वागत है आपका आसाम हेडलाइंस न्यूज पे। और सबसे पहले सवाल हम लोग का यही है कि कहाँ को लेकर जो पहले कांग्रेस की स्थिति थी, क्या आने वाले दिनों में वही बरकरार रहेगी या इसमें कुछ चेंज होने के चांसेस? देखिए, पहला बात यह है तो हम अपना जो स्टैंड है, ये ऐसा नहीं है कि कल ऐसा स्टैंड लिया फिर आज दोबारा कोई दूसरा स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारा स्टैंड बहुत कंसिस्टेंट है पार्टी का, और का अगेंस्ट में कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरिटी है। ये बीजेपी सरकार जो इसको पार्लियामेंट में पास करने के लिए जो बिल लाया था, उसका हम लोग पूरा अपोज कर रहे थे, लेकिन हमारे जो संख्या है पार्लियामेंट में ये कम होने के लिए वजह से वो लोग उसको पास कर लिया। लेकिन हम ये मानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट असम में किसी का हित में नहीं है। एक तो है, देखिए, असम एक्वर्ड जो हुआ था लेट राजीव गांधी की रूल में, इसका असम एक्वर्ड का जो बेसिस है वो रहा 25 मार्च 1971। दोनों पक्ष उस टाइम का ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन हो या आंदोलन जो चला रहे थे उनका जो लीडरशिप हो, और कांग्रेस सरकार बहुत सोच समझकर इसका बेस समझ निर्माण किया था। देखिए, देश जब विभाजन हुआ था तब धर्म का जो लेकर जो दंगा हुआ था, देश का बहुत क्षति हुआ था। तभी पाकिस्तान का उस समय का प्रधानमंत्री लियाकत और नेहरू जी ने एक एग्रीमेंट किया था जिसको बोला जाता है नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। उसका मुताबिक जो उस देश से, पाकिस्तान से, तब तो बांग्लादेश नहीं थे, जो लोग आए थे या यहाँ से इंडिया से जो लोग गए थे, उन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए जहाँ भी वो लोग रह रहे थे उसका डेट था 31 दिसंबर 1950, दैट इज 51। सारा देश में 51 था, लेकिन हमारा असम एक्वार्ड का जो निगोशिएशन हुआ था तब सारे लोग एक कॉन्सेंसस किया था कि हमारे असम के लिए जो लोग आए थे या वहाँ से गया था, धर्म का आधार पर नहीं, जो भी आए थे, तो 25 मार्च 1971 जब से बांग्लादेश फॉर्मली वहाँ हुआ, इसका मतलब है हमारे यहाँ का जिस लोगों को लेकर आज बीजेपी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खास करके जो हमारे बंगाली हिंदूज हैं, उनको लेकर आजकल बीजेपी ये लॉलीपॉप दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट है। लेकिन हम मानते हैं, कांग्रेस पार्टी मानते हैं कि असम का सारे लोग, विशेष करके जो हिंदू हमारे बंगाली हिंदूज हैं, उन लोगों का पूरा इंटरेस्ट ये असम एक्वार्ड ने प्रोटेक्ट किया था। क्योंकि जो माइग्रेशन हुआ था वो खास करके बंगाली हिंदूज का, वो माइग्रेशन हुआ 1947 जब देश का विभाजन हुआ, उससे 1967 तक ज़्यादा हुआ था, 65-67 से। तो 71 जो बेसिस किया, असम के 99% बंगाली हिंदूज को पूरा मर्यादा दिया जाए। जैसे मैं असमिया हूँ, जैसे भारतीय नागरिक हूँ, ऐसे हर लोग असम का भारत का नागरिक है। सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ सबका ये दिया गया था। लेकिन बीजेपी ने पहले तो असम एक्वार्ड को मान लिया था उस समय 85 में, फिर पॉलिटिक्स का चक्कर में तो बंगाली हिंदू जो है उन लोगों को जो शेष का जो गुटी होता है ना, पाशा खेले गुटी, शेटा करे दिलोगा। तो क्या मानते हैं, वोट बैंक का राजनीति? Of course, they are basically trying to play with emotion, with religious sentiment, जो होना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा अहम बात है, देखिए, सारा ब्रह्मांड में यही तो जगह है जिसमें
लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारे स्टेट्स का हुआ था देश स्वाधीन होने के बाद, तो यही तो जगह है। आप अगर कोई सैटेलाइट से ऊपर से आप देखोगे तो सारा हमारा पृथ्वी में एक ही तो यही जमीन है, धरा है, जिसमें हम जिसको असमिया बोलते हैं, बहुत उदार का जो डेफिनेशन है सबको लेकर, तो असमियता का यही तो है परिचय। उसको क्यों अभी बीजेपी उसको पूरा खत्म करने के लिए उतार रहे हैं? तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक तो है कि जो ब्रॉड जो असमीज आइडेंटिटी है उसको कांग्रेस पार्टी रेस्पेक्ट करते हैं। सबका अपना अपना जाति का, सबका भाषिक लोग का अपना अपना जगह है, यही तो है असमिया के लिए। तो इसको अगर आप धीरे धीरे आप खत्म कर देंगे तो ये बहुत ही नाइंसाफी होगा, ये बहुत ही खतरनाक होगा। और सबसे बड़ा बात है कि आसाम एकॉर्ड जो हमको सॉल्यूशन दिया था, ये सबका हित में है, सबका इंटरेस्ट में है। 2021 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आप लोग इसको संशोधन करेंगे? क्या संशोधन या विरोध करेंगे इसका पूरा उस टाइम में? नहीं, हमारा स्टैंड तो बहुत क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि वोट पाने के लिए हम कल कुछ बोला था फिर 21 का जैसे बीजेपी का लोग करते हैं। क्लियर ही रहेगा। Absolutely, but we will protect everybody. We have protected the interest of everybody, all communities of Assam. जैसे हमारा कांग्रेस पार्टी क्या मान रहे हैं, हम जब असमिया बोलते हैं, आप हिंदी भाषी असमिया हो, कोई बांग्ला बोलता है घर में, वो बांग्ला भाषी असमिया है। जो हमारे ट्राइबल्स है सारे अपना परिचय को बरकरार रखने के लिए यही तो उपाय है। और एक चीज़ है, 2021 का जो चुनाव होगा उसमें आप लोग कौन सा चेहरा होंगे? क्योंकि पब्लिक में तो ये भी चर्चा है कि प्रदीप बर्दले जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। नहीं, ये तो देखिए, ये तो अभी का कोई नहीं चल रहा है और कांग्रेस पार्टी हमारे नेतृत्व डिसीजन लेंगे। मैं तो एक मामूली कांग्रेस वर्कर हूँ, आप यहाँ का मैं सांसद हूँ, मेरा अपना ड्यूटीज में निभा रहा हूँ और लड़ पड़ेंगे बीजेपी को उत्खात करने के लिए। क्या लगता है इस कोरोना महामारी के बीच बीजेपी इतना कुछ? हाँ, वो तो देखिए, वो हर जगह में हर बात में वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं और कांग्रेस पार्टी ये पूरा बोल दिया था, डिक्लेयर किया था कि कोरोना का ये महामारी का उसको रोकने के लिए, उसको टैकल करने के लिए कांग्रेस पार्टी हम लोग सब सरकार का पूरा कोऑपरेशन किया था। लेकिन उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, हम लोगों को घर में रखकर वो लोग खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं और पॉलिटिक्स का माने वो कोरोना का ऐसा कुछ माहौल बना दिया जैसे कि दिल्ली सरकार जो अच्छा काम किया है, केरला सरकार जो अच्छा किया है, यहाँ तो पूरा डर का माहौल एक बना दिया। हाँ, कोरोना को हमको निपट लेना चाहिए, उसको उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमको पूरा जिम्मेदारी से उसको करना चाहिए। लेकिन इतना माहौल क्या है, लोगों का हालत क्या है, गरीब लोगों का हालत तो पूछिए मत, इतना खराब है गरीब लोग सबका। क्योंकि कोरोना महामारी के बीच बहुत लोगों के नौकरी भी चले गए, कंपनियां भी बहुत बंद हुई है, तो उसको कैसे निकल? इसका कोई सॉल्यूशन ये बीजेपी सरकार नहीं दे रही। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, देखिए करोड़ों हमारे नौजवान जो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हो गया। हमारे जो वर्कर्स असम का बाहर में जो काम करते थे वो वापस आ गए, उनका कुछ नहीं है साधन जीवन चलाने के लिए। हमारे जो फार्मर्स है, हमारे जो कृषक है, हमारे जो लेबर है, प्लांटेशन लेबर, सारे लोग, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी इलेक्शन आएगा ना, पैसा उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत तनख्वाह उनका देने के लिए सरकारी कर्मचारी को जो पैसा है, अभी वो लोग क्या करेंगे, दिसंबर से लोगों का अकाउंट में 200, 500, 600 रुपया डाल देंगे और ये लोग सोच रहे हैं ये 200-500 रुपया बैंक में आ जाने से सारे लोग उभार के आकर फिर बीजेपी को वोट देंगे। ये तो पूरा उनका फुल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। कई नई राजनीतिक पार्टी असम में 2021 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर, उससे क्या कांग्रेस का कोई नहीं, कांग्रेस का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्थिति बहुत क्लियर है, हम लोग लड़ पड़ेंगे, हम लोग फाइट करेंगे और असम को लोग जानते हैं।
कांग्रेस का डीएनए असम में बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन वर्क हम कर रहे हैं, और जो भी पार्टी है, अगर लाइक माइंडेड कोई पार्टी है जो हम देखते हैं कि वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है और आम आदमी के लिए जिसका दिलचस्पी है, अगर हम कोई कुछ हमारा मदद करे, हमारा पास आए, तो हमारा द्वार खुला है। 2021 में अलायंस करेंगे इसका मतलब क्षेत्रीय पार्टी के साथ? हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि वो एकदम कट्टर कोई उग्र जातीयतावादी हो या धर्म के नाम में जैसे बीजेपी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का तनाव पैदा कर रहे हैं, ऐसा लोगों का साथ हम नहीं देंगे साथ। एक बयान आया था मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस राजीव भवन का नाम अजमल भवन कर देंगे और वहाँ पे चिकन मीटिंग के साथ और एक मांस बनेगा। इस पे देखिए, उसका जो उसका लोगों को नाअंदाजी करने के लिए, लोगों का ऊपर इंसल्ट करने के लिए, और उसका पॉलिटिक्स हमेशा रहा है। जैसे मोदी जी को 2014 में वो गाली दिया था कि मुसलमान का रक्त से, ब्लड से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी देखिए पूरा चेंज हो जाता है। और कांग्रेस हमेशा कांग्रेस ही रहेगा, ना कोई दूसरा कोई रिलीजन के ऊपर कांग्रेस कोई रहेगा। कांग्रेस जो महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस का जो आत्मा दिया था, वो आत्मा बरकरार रहेगा। ठीक है, थैंक यू। कैमरा पर्सन रवि के साथ कृष्णा वर्मा, असम हेडलाइंस।